वेरी गुड। ये आप क्या कर रहे हो, आपको आइडिया है? शाबाश। सर ये है ना अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फ्राव में और आपको बताएं कि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांदरबल की ओर से एक प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया और उसमें मिडिल स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ साथ इलाके के सरपंच और पंच हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस प्लांटेशन ड्राइव में मेहमान खुसूसी DFO गांदरबल OS फारूक साहब थे, जिन्होंने ये प्लांटेशन ड्राइव चलाया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं OS साहब। और हम इनसे ही बात करेंगे कि सर, इस प्लांटेशन ड्राइव के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहा आपने इस इलाके के लोगों को? हाँ, थैंक यू। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये वन फॉरेस्ट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम के तहत हुआ है, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो 9 एजेंडा पॉइंट, जो मेन एजेंडा पॉइंट जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने सर्कुलेट किए हैं, तो उसमें एक जो पॉइंट है वो है वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि हर एक पंचायत में, हर एक गाँव में प्लांटेशन ड्राइव्स करनी है और वो जो सरपंच पंच जो PRIs हैं उस हल्के के, उनके साथ मिलके जो भी उस पंचायत में, जैसे स्कूल होगा या आंगनवाड़ी सेंटर होगा या कोई और सरकारी दफ्तर होगा या उसके अलावा भी बाकी जो एरियाज़ अवेलेबल होंगे उस पंचायत में जहाँ पे प्लांटेशन ज़रूरत है, तो उस प्रोग्राम के तहत आज यहाँ पे हमने जो है फ्राम में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, तो इसका कैंपस बहुत बढ़िया है और इसमें और भी स्कोप हैं। तो मैंने यहाँ के जो टीचर हजरात हैं उनसे बात भी की है कि हम इसमें और भी प्लांटेशन ड्राइव्स आगे भी जाके करेंगे। तो कंसेप्ट यही है कि हर एक पंचायत में, हर एक यहाँ के पंचायत में, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमारे लिए जंगलात कितने ज़रूरी हैं और अपने माशरे के लिए जंगलात का होना कितना ज़रूरी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। हो सकता है कि ये मिट्टी जो है ज़रहज़ बनाई जाए, उस लायक बनाई जाए जो पौधों के लायक हो। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने जहाँ पे पौधा लगाया है वो ग्रेजिंग से बच जाए। जैसे आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो इसमें फेंसिंग है, तो फेंसिंग से पहली जो सिक्योरिटी है वो है कि आपकी पौधे की ग्रेजिंग नहीं होगी। और दूसरी बात, जब हम स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो कंसेप्ट ये होता है कि उन बच्चों को जैसे एक बच्चा पौधा लगाता है तो उसके साथ वो वाबस्तगी रखता है। तो उस बच्चे का जैसे भी वो स्कूल में चढ़ता है तो ये एक पार्ट ऑफ करिकुलम हो जाए, तो वो बच्चे की ज़िम्मेदारी बनती है। जैसे उसने जो पेड़ लगाया वो इसकी ज़िम्मेदारी है, उसको पता है कि मुझे इसको पानी भी देना है। तो रोज़ बरोज़ जैसे इनका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो इस स्कूल का होगा, उसमें ये चीज़ भी रखना ज़रूरी है कि वो बच्चा अपने पेड़ का, क्योंकि पोस्ट केयर बड़ा ज़रूरी होता है एक पेड़ के सक्सेसफुल आने का, ख़ास तौर पर पहले 2-3 साल बड़े ज़रूरी होते हैं। और जहाँ तक आपने मिट्टी की बात की है, आप अगर देखेंगे तो यही मिट्टी है। आप देखिए अगर यहाँ पे कितना अच्छा जंगल डेवलप हुआ है, तो हमें सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। बाकी ये कुदरत है, कुदरत तो खुद अपना ख्याल रख लेती है। जी सर, इसके अलावा हम बात करेंगे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की, और कहीं सारे लोगों के अंदर कुछ डाउट्स हैं सर लेकर, क्योंकि लोगों के अपने पास जो अपनी मालिकियती ज़मीन है उसमें कुछ जंगली पौधे हैं, जो उनके अंदर ये डाउट है क्या इस पे क्या कानून होगा, इसको हम कैसे हटाएं अपनी ज़मीन से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर प्राइवेट लैंड में अगर कहीं पे जंगलाती पेड़ हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक्ट होता है, J&K स्पेसिफाइड ट्रीज़ एक्ट 1969 का है हमारा। और तो अगर उसमें कहीं शाख तराशी करनी है या ड्राई हुआ है, उससे कोई जान माल को ख़तरा है तो उसको काटना है, तो उस पर वही एक्ट लागू होता है। ये मान के चलिए आप कि अगर प्राइवेट में देवदार ट्री है वो बराबर है एक जो वालनट का जो ट्री है, इतकन डोनी कुल आसान बराबर तथ सुई प्रोसीजर इतकन डोनी कुलिस सटनस प्रोसीजर ये प्राइवेट्स मज। जब जंगल में होगा तो फिर ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत आता है। लेकिन अगर प्राइवेट में अगर किसी का एरिया में कोई जंगलाती ट्रीज़ हैं तो उसको बाज़ाब्ता से प्रोसीजर वही फॉलो करना है जो एक वालनट की ट्री में फॉलो होता है।
सर पिछले अगर एक साल की बात करें तो गांदरबल में पहले काफ़ी बदनाम रहता था फॉरेस्ट को लेकर कि काफ़ी ज़्यादा चोरी, जंगल की जो लकड़ी उसकी चोरी, लेकिन पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ चुका है और हम भी देख रहे हैं कि जंगल अब जो है काफ़ी बचाया जा रहा है। तो क्या स्टेप आपने उठाए सर कि जिसकी वजह से इस पर कंट्रोल हुआ है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जंगल जो है वो लोगों का है, वी आर द गार्डियंस ऑनली। लेकिन असल में जो लोग वहाँ रहते हैं, जो इन गाँवों में रहते हैं, जिन गाँवों के अंदर ये जंगलात पाए जाते हैं, तो असल में उन लोगों तक ये मैसेज अगर पहुँच जाए अच्छी तरह से कि हमें जंगल को कैसे बचाना है और इसके बचाने के क्या फ़ायदे हैं। मतलब हम ये मान के चलें कि अगर किसी ने पेड़ काटा तो ठीक है, उसको टेम्परेरी एक बेनिफिट मिलता है, वो कहता है कि नहीं, उस लालच में आकर वो पेड़ काटता है, लेकिन उसने जंगलात को क्या नुकसान पहुंचाया है वो उसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन अगर लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज आए कि जंगल अगर खड़े रहें वहाँ पे, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम शायद इवालुएट नहीं कर पाते हैं। अगर वो मैसेज लोगों तक जाती हैं तो मुझे लगता है, जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से जो इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो इसी बात पे निर्भर है कि लोगों तक वो मैसेज गई है, लोग समझने लगे हैं कि जंगल को काटना बिल्कुल गलत बात है। शुक्रिया ओवैस साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे ओवैस साहब जो कि डीएफओ गांदरबल, और जिन्होंने ये मैसेज दिया कि जंगल को कैसे बचाया जा सकता है। और ये प्लांटेशन ड्राइव जो आज स्कूल में चलाया गया, ऐसे प्रोग्राम हर स्कूल में चलाए जाएंगे। हर स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो ग्रीन जो पौधे हैं उनके अहाते में लाया जाएगा और उस इन्वायरमेंट को, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, ताकि छोटे बच्चों को जो है पहले ही पता चल जाए कि जंगलात जो है उसकी क्या अहमियत है, पेड़ पौधे लगाने की क्या अहमियत है, और उससे जो है हम अपना माहौल जो है साफ़ सुथरा बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ खसाना के साथ।